जी। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अभिनव, मैं एक शराबी। हाय हाय अभिनव अभिनव भाई। भाई। और आभार है आप सभी भाइयों का, और मेरे अल्कोहलिक एनोनिमस का, मेरे स्पॉन्सर का और मेरे परिवार का, कि आज के दिन शराब के पहले जहरीले दूध से दूर हूँ। और आप सब भाइयों का यार बहुत सहयोग है यार, क्योंकि डे वन जब मैं आया था यार, तो तब से आप लोगों ने मुझे अपने हाथों में रखा, मेरा साथ नहीं छोड़ा, है ना। जिसकी बदौलत यार मैं एक एक दिन करके यार अपनी रिकवरी को इकट्ठा कर पाया हूँ 1 साल की यार। और बहुत आभार है आप सब भाइयों का, मेरे देवेंद्र दादा का, नवजीवन ग्रुप का, और उस ईश्वर का, और मेरे परिवार का यार। सबका बहुत रोल है यार। तो यार मैं थोड़ा सा लाइफ स्टोरी की तरफ चलता हूँ। 2004 29 दिसंबर को मेरे घर में शादी का माहौल था, भैया की शादी थी। एंड मेरा एक भाई था जो कि थोड़ा मामा का बेटा, वो शॉपिंग वॉपिंग करने गया हुआ था, तो वापस आया तो आके उसने मेरे से बोला कि यार एक जगह चलना है, मेरे साथ चलिए। तो ठंड थी काफी, और हम लोग भी काफी छोटे ही थे यार, 2004 की बात है। तो हम वो मेरे को ले गया यार, और ले जाके उसने बाइक सीधे ठेके पे लगा दी। और उसने बोला कि पिएगा तू, मैं रम ले रहा हूँ क्वार्टर। तो मैंने कहा यार नहीं नहीं, रहने दे, मैंने तो कभी पी नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ उल्टा सीधा हो जाए और ये सब हो जाए। बोलने का कुछ नहीं होता, मैंने पहले पी हुई है, तू एक बारी लगा और सब ठीक होएगा। तो मैं हमने वहां से क्वार्टर लिया, आके इधर अपना टिक्के विक्के जो भी सब कुछ लेना था खाने पीने का लेके हम जंगल की तरफ गए, वहां बाइक लगाई और उसने एक एक पैक डाला। और वो जब एक पैक खींचा तो बड़ा यार, मतलब उस टाइम तो बड़ा कड़वा सा लगा, कोक में डाल के दिया था, पर 5 मिनट बाद जो मजा आया यार, मैंने, वो कह रहा बाकी फेंक दूं, मगर नहीं नहीं फेंक मत, ये भी पियेंगे। मतलब वो एक, जो वो पहला खिंचाव था ना मेरा शराब की तरफ, उसको मैं समझ नहीं पाया उस टाइम पे, है ना। और भैया हमने वो पूरा पिया, और पूरी रात घूम घूम भाग भाग के हमने शादी में काम किया। अगले दिन शादी थी, हम बियर में रम मिला मिला के पी रहे हैं, है ना। तो ये सब पागलपन मेरे अंदर था। और उसके बाद यार कब मैं धीरे धीरे, मेरी जॉब लगी, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा, तो उस टाइम तक मेरा ये था कि नॉर्मल ड्रिंकिंग थी, कि बस सैटरडे सैटरडे को मैं पीता था, है ना, पूरे हफ्ते काम करता था। और कई बारी बीच में भी, जैसे मैं कोरियर कंपनी में था, तो वहां से कभी किसी ने ऑफर कर दिया तो मैं जाके अपना 10-20 रुपए काउंटी करने होते थे, तो वो बोतल मंगा लेते थे, उसी में से हम लोग अपना कर लेते थे शेयर। तो उतना बहुत था मेरे लिए, है ना, क्योंकि उस टाइम तक मैं लिमिट में पीता था, और एक क्वार्टर में भी काफी अच्छा हो जाता था। तो मैं ये करता रहा, धीरे 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 यार ये सब चीजें ना करता रहा। और धीरे धीरे घर वालों को पता लगने लगा कि यार ये कहीं ना कहीं गलत जा रहा है ना। बट मैंने उन सब चीजों की परवाह करी नहीं, है ना, क्योंकि मैं अब कमा रहा था, तो मेरे को ये था कि भाई मैं कमा रहा हूँ, है ना। क्योंकि मेरे अंदर ना मैं बड़ी जल्दी कूद के अंदर बाहर आ जाती है ना, कि मैं कर रहा हूँ। तो वो करते 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 यार मुझे ना पता ही नहीं चला कैसे कैसे मैं भैया के यहाँ पे जाता था एवरी सैटरडे, और वहां पे जाके मैं, मतलब मेरा एवरी सैटरडे मेरा प्रोग्राम होता था कि मैंने भैया के यहाँ जाना ही जाना है। बस पकड़ के रोहिणी जाता था मैं, महरौली से, जी, जिसमें कि अ, उस टाइम पे 2.5 घंटे लगते थे पूरे उनके घर पहुंचने में। तो मैं सिर्फ शराब पीने के लिए वो 2.5 घंटे का सफर करके वहां जाता था बस में, गर्मी में, ठीक है। और वहां जाता था, पूरी रात हम लोग पीते थे, अगले दिन छुट्टी होती थी। और मतलब एवरी सैटरडे मेरा यही प्रोग्राम होता था, चाहे कोई भी कुछ भी कहे या करे, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। हम लोगों ने इतनी, मतलब भैया जॉब करते थे, मैं भी जॉब करता था, हम लोग घूम घूम के कभी कहीं पी रहे हैं, कभी कहीं पी रहे हैं, नहीं तो सैटरडे उनके घर का तो प्रोग्राम होता ही होता था। तो यार ये सब चीजें करते 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 मैं ये चीज नहीं समझ पाया कि जब हम रात को उनके यहाँ पीते थे, तो वो लोग ना सब थोड़ी सी बच जाती थी, जैसे कि भैया यार नहीं बस अब दिल नहीं है हमारा, बहुत हो गया, खाना खाते हैं और सोते हैं, है ना। पर मेरा जो खिंचाव था ना, वो शराब की बोतल में जो थोड़ा 2-3 पैक बचे होते थे ना, मेरा खिंचाव उसकी तरफ होता था कि यार मुझे तो ये खत्म करनी है ना। उस टाइम मेरे को ये नहीं पता था कि भाई मैं मतलब ये बीमारी में हूँ, या फिर मैं, मेरे को इसकी तरफ इतना खिंचाव क्यों है, मैं उस टाइम नहीं समझ पाया था, है ना। और भाई मैं कोशिश ये करता था कि वो भी पूरी निपटा के और फिर बिना खाना खाए सो जाऊं, क्योंकि जब मैं खाना खा लेता था तो मुझे उल्टी हो जाती थी, है ना। तो
ये मेरे साथ शुरू से ही था कि मेरे को, मैं अगर थोड़ी या थोड़ी सी ज्यादा भी पी ली है और अगर मैंने उसके बाद खाना खाया तो मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी, है ना। तो इसका मतलब शराब जो है ना, मतलब मेरे अंदर उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती थी, खाने वाने चीज को। और धीरे 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 करके यार मैं कब शराब भी बन गया मुझे नहीं पता लगा। कभी वो क्वार्टर से बोतल, बोतल से सीधा 1.5 बोतल, और फिर कब मैं शराबी बना मेरे को नहीं पता लगा। मैं स्कूल कैब चलाता था यार। स्कूल कैब में मैं क्या करता था भाई साहब, मैं सुबह सुबह बच्चों को छोड़ने जाता था और मैं रात को ही अपना एक पैक बचा के रख लेता था, क्योंकि मुझे किसी एक बंदे ने बताया था कि भाई साहब अगर सुबह हैंगओवर हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है ना, तो एक पैक मान लो सुबह उठते ही और सारा हैंगओवर ठीक हो जाएगा। पर उसने उसके बाद का नहीं बताया कि फिर पूरे दिन चाहिए। बस उसने एक वो पॉइंट बता दिया कि भैया सुबह अगर सर दर्द से बचना है तो एक पैक अपना बचा के सो और सुबह उठते ही वो मार लो। और मैं तो भाई हूं ही भेड़ चाल, है ना। मैं बहुत जल्दी नेगेटिविटी में फंसता हूँ, तो मैंने वो भी शुरू कर दिया, है ना। और मैं सुबह बच्चों को छोड़ने जा रहा हूँ क्वार्टर, मतलब एक पैक पी के और गुटखा डाल के मुंह में, और ताकि किसी को स्मेल ना आए। जबकि मुझे बाद में ये पता लगा कि गुटखा डालने से उसकी स्मेल और ज्यादा होती है ना। बट ठीक है यार, चलता रहा आज तक। पर बच्चों को भी छोड़ा तो कोई स्कूल कैब भी काफी टाइम चलाई, बट ना कोई मेरे को कभी नुकसान नहीं हुआ, ना कभी पुलिस वाले ने पकड़ा, ना कोई चालान हुआ, और ना कभी मतलब किसी को पता लगा। तो मतलब ये गॉड ग्रेस थी। और मतलब गॉड ग्रेस तो क्या है यार, कि मतलब ईश्वर तब भी साथ था यार और जब भी साथ था, है ना। तो अ, मतलब इस तरीके का मेरा पागलपन था यार, कि मैं बच्चे छोड़ने जा रहा हूँ किसी के, छोटे छोटे बच्चे यार, और मैं शराब पी के स्कूल कैब चला रहा हूँ यार। तो रियल में यार आज अगर उस चीज को सोचता हूँ ना, तो कि यार क्या पागलपन था यार, है ना। और धीरे धीरे यार करके मैं आगे बढ़ा यार। और मेरी सिस्टर की शादी थी यार, और मासी की बेटी, उसकी शादी में मैं पी के घूम रहा था, क्योंकि अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं पूरा बेवड़ा बन चुका था। और मुझे, मैं, मेरी शराब और मेरा जुगाड़, मैंने कोई ऐसा वो नहीं छोड़ा कि भैया मैंने किसी घर वाले के पैसे ना चुराए हों, चाहे वो भाभी हो, चाहे वो मासी हो, चाहे वो कोई भी हो। और अपने घर का तो सामान कुछ छोड़ा ही नहीं था। सिलेंडर बेच दिया, है ना, मशीन बेच दी, मोटर बिक दी, वो बेच दी, बर्तन बिके वो बेच दिए। मतलब मेरे हत्थे जो चढ़ गया, अगर मेरे को शराब का जुगाड़ नहीं है। तो एक बार की तो बात है यार, बहुत बताऊंगा कि मैं एक दिन बहुत ज्यादा क्रेविंग में था और मेरे को शराब पीने की बहुत क्रेविंग हो रही थी। और उस टाइम तक अब मैं नौकरी वोकरी कुछ नहीं कर रहा था, मैं पूरा शराबीपन में था। तो मेरे को ये हुआ कि यार पैसे तो है नहीं, तो मेरे को सिलेंडर दिखा सामने, वो लगा हुआ था। मैंने उठाया उसे, रिक्शे पे डलवाया और मैं ले जाके दुकान वाले के पास गया और उसे 2,500 में बेच दिया। और उससे पैसे लिए, ऑटो करा, ठेके गया, वहां से 5 वो लेके आया अपने। और लाके जैसे ही घर पे आया तो घर वालों ने पकड़ लिया कि हाँ भैया कहाँ से आ रहा है और सिलेंडर कहाँ है। किसी ने बता दिया होगा, गली मोहल्ले वालों ने। तो भाई वो, मेरे तो एकदम से वो तो मैंने कहा हाँ हाँ, बताता हूँ बताता हूँ। तो मम्मी ने वो सारे क्वार्टर आधे में से छीन लिए और ले जाके घर पे छुपा दिया और कहा पहले सिलेंडर दिलवा, फिर ये तुझे मिलेंगे। तो फिर भैया मैं लेके गया उस दुकान वाले के पास, उसको भी काफी मेरे भाइयों भाइयों ने पूरा डांटा वाटा और झाड़ा, और उससे सिलेंडर वगैरह लिया, पैसे वैसे दे के और घर पे रखा। फिर मुझे वो, मेरे को तब भी वो ये नहीं कि भैया ये मेरी वजह से हुआ है या मेरी वजह से घर वालों को ये सब, ना कुछ नहीं, बस मैं और मेरी शराब। और मैं जाके अपना घर पे पहुंचा हूँ, मैंने कोई बात नहीं करी, मैंने कहा मेरा अद्धा दे दो। और मैं पी के, और सुबह अगले दिन फिर उठ के, मेरे को पता था कि भाई शराब तो अपने में पड़ी है। मैं उठा तो मम्मी किचन में रोटी वोटी बना रही थी, मैंने उनसे बोला मम्मी वो दे दो मेरे को। तो आप यकीन मानेंगे मेरी मम्मी ने क्या कहा, कहने लगी 10 दिन हो गए तुझे नहाए हुए, पहले नहा फिर मिलेगा। अब भाई साहब मेरे जैसे के लिए जिसको क्रेविंग हो रही है उसके लिए तो बहुत बड़ा टास्क है ये, सुबह सुबह उठते ही क्रेविंग में नहाना। पर भाई साहब मरता क्या ना करता, शराब का मामला था। मैं गया भाई साहब, पानी आगे मैं पीछे, पानी पीछे मैं आगे, ऐसे करके नहाया भाई जैसे तैसे करके। और आते ही बस कपड़े डाले हैं मैंने, उल्टा सीधा नहाया हूँ। और तुरंत मम्मी से मैंने बोला अब दे दो मम्मी, अब मैं मर जाऊंगा, है ना। तो वो मैंने मम्मी से लिया और पिया। तो मतलब इस तरीके का मेरा पागलपन स्टार्ट हो चुका था। मेरे
फादर की डेथ हुई 2010 में, उस टाइम पे भी मैं पूरे अल्कोहलिज्म में था, गंदे वाले। मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरा बाप मरा है, मैं ड्यूटी उस टाइम पे नौकरी कर रहा था, और मैं ही उनको वैन मैं उस टाइम चलाता था तो उसमें छोड़ने गया था। एंड देन अगले दिन मैं रात को मैं ड्यूटी पे था तो मेरे को ही फोन आया कि भैया ऐसे ऐसे उनकी तबीयत खराब है और आ जाओ, है ना। और मैं उस टाइम पे ड्यूटी ऑफ करके शराब पी रहा था, ठीक है। तो मैं जब पहुंचा वहां पे तब मुझे पता लगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया नहीं था, तो वहां पहुंचा तो पता लगा कि फादर की डेथ हो चुकी है ना। और मेरे अंदर कोई वो नहीं था, बस मैं नॉर्मली बस हाँ मम्मी से मिला, बहन से मिला, और नॉर्मली कि हाँ भैया ठीक है फादर नहीं रहे, और थोड़ा बहुत रोया, और देन ओके, और मैं फिर दोबारा शराब पीने चला गया। तीसरे की प्रेयर थी यार, और मैं शराब पी के पड़ा हुआ था। 3 दिन की हमारे यहाँ पे प्रेयर होती है, तो सारे रिश्तेदार घर में आए हुए हैं और वो देख रहे हैं कि यार इसको क्या हो गया, अभिनव को क्या हो गया, है ना। तो अब घर वाले क्या बेचारे बोले, है ना, बहन और मम्मी ही थे। अब एक जो जिम्मेदार लड़का होना चाहिए, जिसकी सारी जिम्मेदारी बनती है बाप के मरने के बाद, वो तो खुद दारू पी के पड़ा हुआ है ना। तो भैया ठीक है, फिर भी चलता रहा, फादर का हो गया सब कुछ। उसके बाद भैया मेरे को ऐसे ही बंदे मिलते रहे, और हमारे कंपाउंड में एक बंदा था, उसने बिल्कुल अपने ना पर्सनल वर्क के लिए मुझे रखा हुआ था, और वो सरकारी नौकर था, तो वो मुझे, उसकी भी जैसे सुबह छुट्टी होती थी तो वो मुझे फोन कर देता था, तो मैं बाइक लेके सारा दिन उसके लिए ठेके के चक्कर मारता था, और वो अपने सारे पर्सनल काम मेरे से करवा लेता था, है ना। मछलियों को खाना लेके आना है उनका, या कुछ ऐसा काम है बाजार घाट का, सब्जियां लानी है, वो सब, इस सब चीजों को वो पूरा करता था। तो अच्छा, उस टाइम मुझे नहीं पता था कि ये ना यार, ये लोग मेरा यूज कर रहे हैं, है ना। और मेरे को जरूरत भी थी यार एक्चुअल में, है ना, क्योंकि मैं कुछ काम तो कर नहीं रहा था, तो मुझे शराब पीने के लिए ऑब्वियस है कि यार कहीं ना कहीं जरूरत तो पड़ेगी ना पैसों की। तो पैसा कहाँ से आएगा, जब तक भाई किसी की गुलामी नहीं करूंगा तो कैसे आएगा पैसा। तो इस हद तक मुझे शराब ने गिराया था। तो हुआ क्या, एक दिन उन्हीं के साथ में शराब पी रहा था, तो गाड़ी में बैठे हम लोग उनकी, तो कहने लगे चल यार तू चला, और हम एक जगह चल रहे हैं, मेरे को किसी से मिल के आना है। और भैया उन्होंने गाड़ी ली, मैंने उनकी, और हम लोग पीते पीते सीधे पहुंचे, और वहां पे एक सेंटर में ले गए वो मुझे, रिहैबिलिटेशन सेंटर। वहां पे उन्होंने अपने साले को बंद कराया हुआ था, तो वो मिलके आए अंदर, सारा कुछ करके आए, तो उन्होंने आके फिर मुझे बताया कि ये नशा मुक्ति है, तुझे भी डलवा दूं। मैंने कहा भाई यहाँ क्या होता है। कह रहे हैं यहाँ शराब छुड़ाई जाती है। मैंने कहा, अच्छा जी। मैंने कहा चलो ठीक है। अब जगह मैंने देख ली, मैं आ गया घर। काफी टाइम पीता रहा। मेरी बहन की मैरिज थी, और मैं शराब में पूरा डूबा हुआ था। देन भाई साहब मेरा ऐसा हाल हो गया था कि मेरे हाथ कांपते थे अगर मुझे शराब ना मिले, और उल्टियां उबकाइयां आती थी। तो मेरी बहन की शादी थी, और देन मैंने उसकी शादी अटेंड करी, और मैंने पूरे अल्कोहलिज्म में करी। जिस दिन वो हनीमून के लिए निकली है, उसी दिन मेरी तबीयत खराब हो गई भाई साहब। ना मुझसे पी जा रही थी और ना कुछ, और मैं मम्मी के आगे हाथ पैर के रो रहा था कि भैया मेरे को कुछ करो। और उस टाइम पे यार काफी मतलब मम्मी स्ट्रगलिंग थी, पापा थे नहीं, तो मेरे को ये था, मतलब मम्मी को ये था कि यार मेरा एक ही बेटा है, इसे मैं कैसे ना कैसे बचा लूं। और मम्मी ने घर के पेपर रखे और ब्याज पे पैसा उठाया। और मेरी सिस्टर जॉब करने लग गई थी उस टाइम पे। सिस्टर ने मना भी किया कि रहने दो यार, ये क्या आप इस पे पैसे लगा रही हो, मरने दो, इसने तो पीना ही है ना। बट मेरी माँ ने, और एक आंटी हैं, उनका मैं बहुत आभारी हूँ यार, उन्होंने पीछे पड़ पड़ के कि नहीं बेटा, कि बहन तेरा एक ही लड़का है, और इसको बचा जैसे भी हो सकता है। मम्मी ने ले जाके यार मेरे को दिल्ली में एक हॉस्पिटल है यार, वो काफी अल्कोहलिक्स के लिए बहुत फेमस है, वहां पे एडमिट करा दिया। और एडमिट करने के बाद जब उन्होंने मेरे टेस्ट वगैरह करे और मेरी हालत देखी, तो उन्होंने मम्मी से मेरे ऑलमोस्ट समझ लो कि डेथ सर्टिफिकेट ही था जिसपे मेरे से साइन करवा लिया कि भैया ये आप यहाँ पे साइन कर दीजिए, क्योंकि हमें 100% श्योर है कि ये नहीं बचेगा। बट फिर भी आप कह रहे हो तो हम इसको एडमिट कर रहे हैं। बट अगर कुछ हो जाता है तो हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। मेरा लीवर बिल्कुल 90% तक डैमेज हो चुका था। और मेरी मम्मी ने फिर भी भैया रोते हुए कांपते हुए हाथों से साइन करे, एंड मेरा वो दे दिया उनको, और उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू करा।
और भैया मेरे ना हाथ पैर बांध दिए थे क्योंकि मैं क्रेविंग में था और बहुत तड़प रहा था बेड पे। और 7 दिन कंटिन्यू मैं तड़पता रहा, मैंने कुछ नहीं खाया। मैं एकदम ऐसे सूख के कांटे जैसा हो गया था, मेरा वजन कोई 35-40 किलो रह गया था, है ना। और 7 दिन बाद मुझे होश आया, मैंने मम्मी से उठते ही पानी मांगा और उसके बाद मैंने बोला मम्मी भूख लग रही है। उन्होंने फटाफट हॉस्पिटल वालों ने खाना अ, लगवाया और खाना वाना खाया मैंने। और मेरी ऐसी हालत हो गई थी, हाथ पैरों में बिल्कुल जान नहीं थी क्योंकि कुछ शराब ने गिरा दिया था और कुछ जो वो 7 दिन में तड़पा ना। तो मैं मतलब ऐसा हो गया था, मैं टॉयलेट भी अकेला नहीं जा पाता था, मेरी मम्मी साथ जाती थी। मैं टॉयलेट जाता था, एक बार मैं अकेला गया तो मैं वहां गिर गया था, हाथ पैरों में जान ही नहीं थी बिल्कुल भी, है ना। तो यार मैं वहां से मेरी माँ मुझे छुड़ा के लाई यार, है ना। और वहां से ईश्वर ने मुझे बचाया कि मेरी माँ की प्रार्थना ही थी यार वो, है ना। और संघर्ष के जो उन्होंने मुझे उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, है ना। और जिसकी बदौलत यार आज मैं जिंदा बैठा हूँ। तो अ, अ, उसके बाद यार मेरे को लेके आए, घर पे आ गया मैं, है ना। थोड़े दिन खाना वाना खाया, बोला फिर भूख लगनी बंद हो गई। तो अब घर वालों को समझ ही नहीं आ रहा। मेरी मासी एम्स दिल्ली का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उसमें एएनएस थी उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला कि तू इसको यहाँ पे लेके आ और हम देखते हैं क्या हो सकता है, इसका टेस्ट वेस्ट कराते हैं। तो उन्होंने एंडोस्कोपी वगैरह करी और वो सब करा, 2-3 दिन के लिए एडमिट करा और उसमें पता लगा कि मेरे पेट में पानी भरा हुआ है। तो उन्होंने जस्ट तुरंत ही थोड़े देर बाद ही उन्होंने ले जाके मेरे एक बहुत मोटी सी सुई मेरे पेट में डाली और एक बोतल रख दी नीचे 2 लीटर की। भाई साहब वो पूरी बोतल भर गई, 2 लीटर की। वो एसिड था सारा जो निकला ना, पीला पीला पानी यार। और उसके आधे पौने घंटे बाद जो मुझे भूख लगी है, तो भाई साहब मैंने खाना मांगा और कुछ खाया और फिर उसके बाद से मेरी भूख ठीक हो गई। बट उसके बाद एक नई समस्या कि मेरे पैरों की खाल उतरने लगी और नीचे तलवों में जो नई खाल आ रही थी उसकी वजह से दर्द हो रहा था। तो मैं सारा दिन बेड पे लेटा रहता था, है ना। और उस टाइम पे मेरी माँ ने मेरे लिए मालिश वाली रखवाई जो मेरी डेली आके मालिश करती थी और सब कुछ वो करके जाती थी। और बट उसके बाद भी यार मेरे को तो, मैं तो अड़ियल शराबी हूँ, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आने वाला था ना। बट मैं थोड़ा सा साल 1.5 साल हुआ, मैं ठीक हुआ और मैंने बीच में फिर ट्राई करने की सोची। तो मैंने 1-2 बार ट्राई करी। बट मम्मी को कहीं ना कहीं से पता लगा, तो मेरी मम्मी ने पता फटाफट क्या किया, उस डॉक्टर के पास ले गई और उन्होंने बोला कि उन्होंने बोल रखा था कि दवाई चढ़वा लेना इसको जिससे कि इसका पीने का दिल नहीं करेगा। एक्चुअल में वो दवाई वो कुछ और ही थी। तो उन्होंने ले जाके मेरे को वो दवाई चढ़वाई और अब मैं जब भी पीता था मेरा मुंह लाल हो जाता था, बीपी हाई चला जाता था और बिल्कुल ऐसी हालत हो जाती थी, चेहरा लाल एकदम। तो वो काफी टाइम तक चला। बट भाई साहब मैं नहीं माना, है ना। मेरे को कोई डर नहीं था क्योंकि जवान लौंडा था। और मैं पीता रहा। वो थोड़े टाइम बाद दवाई का असर शुरू हो गया और मेरी दारू दोबारा चालू। फिर भैया कर करके मेरे को वो लास्ट में एकदम याद आया कि यार अब मेरे को खुद ही लगने लगा था कि यार ना ऐसे तो बात बनेगी नहीं। और तो मेरे को चाव चढ़ा के यार अब रिहैब चला जाए, है ना, जो वो दिखाया था मेरे उन्होंने। और मैंने मम्मी को बोला मम्मी एक जगह है जहाँ पे शराब छुड़ाई जाती है, ऐसे ऐसे आप मुझे वहां डाल दो, मैं छोड़ दूंगा। मम्मी कहने लगी ठीक है भैया। उन्होंने जैसे तैसे अभी जो कर्जा मम्मी ने लिया था वो चल रहा है साथ के साथ, वो बहन उतार रही है। और मेरा नया ड्रामा शुरू हो गया कि भैया मुझे रिहैब में डाल दो, है ना। और मुझे रिहैब में मम्मी ने डाल दिया, 21 दिन रखा वहां पे। और वहां जाके मुझे पता लगी असलियत, है ना, कि वो लोग कैसे रखते हैं, काम करवाते हैं और बिल्कुल ऐसे। बट मैं ठीक हो गया था, है ना। तो मेरे को ये लग रहा था कि भाई साहब यही लाइफ है। मैं गया 21 दिन बाद और जाते ही मैंने फिर शराब पी ली, अगले दिन फिर पैक हो गया। फिर भाई साहब मेरे को मेरे ख्याल 8-9 दिन रखा मम्मी ने, है ना। 8-9 दिन बाद फिर मम्मी लेके आई, फिर मैंने पी ली, एक दिन छोड़ के, है ना। फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने जो डाला, तो उस दिन मेरे को मम्मी ने 7 दिन के लिए रखा था। 7 दिन के बाद मम्मी मेरे पास आई, उन्होंने बोला एक गवर्नमेंट का वो है, संस्था है जो बहुत अच्छे से रखते हैं और वहाँ पे कम फीस है और मैं तुझे वहां डाल रही हूँ 2-3 महीने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है।
तो मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है कि मैं उनको छोड़ के, मतलब जैसे ही घर आया, मैंने उन घर आते ही मैंने कहा मम्मी अब देखो कल तो जाना ही है। मैंने मैनिपुलेशन देखो मेरी कैसी है, मैं उनको कैसे कन्विंस कर रहा हूँ कि मैंने कहा मम्मी कल तो जाना ही है, तो मैं आज शराब पी लेता हूँ, एक क्वार्टर ही पीऊंगा, उससे ज्यादा नहीं। है ना। तो मम्मी ने कहा भैया जा मर ले, जब तू पहले नहीं माना तो अब क्या मानेगा, जा। तो भैया मैं सीधा पहुंचा ठेके, और मेरे पास 100 रुपए एक्स्ट्रा पड़े थे, 100 रुपए मम्मी से लेके गया और मैंने क्वार्टर की जगह हाफ पिया। ठीक है। और वो पी के मैं घर आया, सोया, और उसके बाद मैं 3 महीने के लिए अगले दिन चला गया रियाद में। 3 महीने तक मैंने वहां पे ट्रीटमेंट लिया, और वहां पे मैंने बहुत अच्छे से समझा कि एनए और ए का क्या है रोल। है ना। एनए और ए कैसे वर्क करते हैं, क्यों बनी थी ये संस्था, और इनका मोटिव क्या है। तो वहां पे एनए वाले ए वाले आते थे क्लासेस के लिए। देन वहां के जो काउंसलर थे वो हमारे बहुत अच्छे, मतलब फैमिली फ्रेंड बन गए। है ना। और उनको ये था कि यार इसका पाप नहीं है। तो वो काफी एजेड भी थे, बट उन्होंने ना बिल्कुल एक बेटे की तरह मेरे को ट्रीट किया। और 3 महीने बाद जब मेरी मम्मी लेने आई तो मेरे अंदर बड़ी खुशी थी कि यार अब मैं बाहर जा रहा हूँ, और बढ़िया हो गया। 2013 की बात है ये। और भैया 2013 में जब मैं वापस आया सेंटर से बाहर, तो मैं हफ्ता भर ना मैं डिनाइल कर रहा था यार। मैंने कहा छोड़ना क्या, कौन जाएगा मीटिंग में। उन्होंने पूरा एड्रेस दिया था मुझे, अल्कोहलिक एनोनिमस का हेल्पलाइन नंबर भी दिया था, सब कुछ दिया था, बस उस पर एक मुझे फोन करना था। मैं वो फोन नहीं कर पा रहा था। है ना। और वो बंदे का डेली फोन आता था शाम को कि भाई तू आज मीटिंग गया। मैंने कहा नहीं। कह रहे कब पी लेगा, जब जब कब जाएगा, जब पी लेगा। मैंने कहा नहीं। तो कह रहे भाई जाता क्यों नहीं। अब मेरे मन में यार ये चल रहा है कि यार इसका क्या लालच है। मुझे ये लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं इसको अल्कोहलिक एनोनिमस से कुछ पैसे मिलते होंगे। है ना। तभी ये मेरे पीछे पड़ रहा है, इसको मेंबर बनाने के ना कुछ पैसे शायद मिलते होंगे, इसीलिए ये मेरे पीछे इतना पड़ा हुआ है यार। है ना। बट मैं उसके पीछे का उसका प्यार नहीं समझ पा रहा था कि वो, मतलब किस लिए कह रहा है, या उसका उसके पीछे क्या मोटिव है। है ना। तो फिर भी एक दिन, 7 दिन हुए मेरे को बाहर आए हुए, और 7वें दिन मेरे को आया गुस्सा। मैंने कहा यार नहीं, आज जाके ही देखूंगा। और मैंने दिन में फोन मिला दिया अल्कोहलिक एनोनिमस के हेल्पलाइन पे। और भाई साहब वहां से बड़ी मधुर आवाज में बंदे ने बोला कि यार हाँ जी, आपको हेल्प की जरूरत है। मैंने कहा हाँ जी, मैं एक शराबी हूँ, मैं बहुत ज्यादा शराब पीने लग गया था और मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। देन मैं अब छोड़ना चाहता हूँ, तो मुझे किसी ने नंबर दिया था। कह रहे आपका बहुत बहुत स्वागत है। उस बंदे ने भाई साहब तुरंत मेरे को बोला कि आप कहाँ रहते हो। मैंने उनको एड्रेस बताया, और उन्होंने मेरे को मीटिंग का पूरी डिटेल विद टाइमिंग और जगह सब बता दिया। और भाई साहब मैं सीधा शाम को मीटिंग में पहुंच गया। वहां जाते ही मुझे अपने एरिया के 2-3 बंदे मिल गए, जिनके साथ मेरा आना जाना शुरू हो गया। और भाई साहब 365 डेज बिना किसी नागे के मैंने 365 मीटिंग करी। और उसमें मुझे पता लगा कि उस बंदे का कोई लालच नहीं था, उसका सिर्फ एक लालच ये था कि मेरी लाइफ ठीक हो जाए यार। है ना। उसको कोई पैसे नहीं मिलने वाले थे और ना ही कुछ मिलने वाला था। है ना। तो मेरा एक वहां से दृष्टिकोण बदला यार। पहले दिन जब गया था तो मुझे बताया गया कि भैया ये एक बीमारी है। है ना। तब मुझे पता लगा था कि यार हाँ यार ये बीमारी है। है ना। क्योंकि मैं तो मानने को तैयार ही नहीं था ना, डिनाइल पार्ट बहुत तगड़ा था। है ना। तो कहानी बीमारी और सुधार पे मेरे लिए वहां पे किसी ने शेयर किया था, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ये मेरे लिए शेयर कर रहा, मतलब मेरी मेरी मैं बोल नहीं रहा हूँ सिर्फ, पर ये स्टोरी मेरी सुना रहा है यार। है ना। और मैंने बाद में एक मेंबर से शेयर भी करा इस चीज के बारे में, तो कहने लगा भाई यही तो चमत्कार है इस कमरों का। तो मैंने कहा ये कुछ पैसे वैसे लेते हैं, कह रहा नहीं कुछ नहीं है भाई, यही एक चीज ऐसी है अल्कोहलिक एनोनिमस जो निस्वार्थ काम करती है, और लाइफ बचाने का प्रोग्राम है यार ये पूरा पूरा। और भाई साहब मेरे को तो उसी दिन से मेरे को ये लगा कि यार बस भगवान मिल गया शायद। और मैंने कंटिन्यू 365 मीटिंग करी यार। है ना। और जैसे जैसे 1 साल हुआ मेरी जॉब लग गई, मैं शरीर में ठीक हो गया, और मेरे को मेरी शादी हो गई। है ना। अब जैसे शादी करके यार जिसको लेके आए थे वो लोग बड़ी गरीब घर की लड़की थी, है मतलब। और उसकी माँ थी सिर्फ, बाप नहीं था, और भाई भी कोई नहीं था, बस वो 3 बहनें ही थी। है मतलब। और मैं मेरी शादी हुई, मैं बड़ा खुश था कि यार मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस स्टेज तक भी पहुंचूंगा, क्योंकि मेरे को तो ये था जब पीते पीते कि मैं तो यार मरने ही वाला हूँ, मर जाऊंगा। और मर जाऊंगा तो शादी ब्याह का तो आगे वो कोई
मेरे रोस्टर में था ही नहीं। बट यार शादी हुई मेरी, है ना। और मैं जैसी मेरी नौकरी लगी और मेरी शादी हुई, उसके बाद भाई साहब मैं ना धीरे 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 ये देख पा रहा था कि मैं ए से अलग होता चला गया, है ना। मतलब महीने में एक मीटिंग कर ली, 2 महीने में एक मीटिंग कर ली, तो मेरे अंदर ये हो गया कि भाई मुझे सब पता है ना। अब मैंने 1 साल इतनी मीटिंग करी है यार, अब मुझे सब पता है। और मैं देख लूंगा, कर लूंगा, मेरे पास आ गया ज्ञान। और मैं लोगों को, जो नए आते थे वहां पे, 1 महीने में एक बार जाता था और वहां ज्ञान बांटता था, है ना। और दुनिया को पता था कि ये पिएगा भाई साहब दोबारा, पर वो चीज मेरे को नहीं पता थी, है ना। वहां पे मैं नहीं समझ पा रहा था कि मीटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है ना, ग्रेटिट्यूड क्या है। मैं ये सब चीजें नहीं समझ पा रहा था। और भाई साहब मैं चलता रहा, मेरी बेटी हुई, पहली बेटी हुई, उसकी डेथ हो गई 2-3 महीने बाद ही। कुछ उसको गलत मेडिसिन चली गई थी, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। देन 2018 तक आते आते, मतलब मैं पूरा ड्राई ड्रंक पिंक क्लाउड में था। और 2018 में मेरी दूसरी बेटी हुई। और दूसरी बेटी हो जाने के बाद उस टाइम तक मैं रिलैप्स हो चुका था, फर्स्ट टाइम। और मेरी वाइफ भैया प्रेगनेंसी में कभी मुझे लेके इधर भाग रही है, कभी उधर भाग रही है ना। और मैं पूरे डिनाइल में, मैं मेरे को उसने रिहैब में डाला, और 3-4 दिन से ज्यादा वो रहती ही नहीं थी मेरे बिना। तो वो ले आती थी मुझे चौथे दिन कि नहीं वहाँ गंदी जगह है, ये नहीं और वो नहीं, है ना। उसने बड़ा साथ दिया मेरा यार, है ना। पर मैंने उसको कभी भी, मतलब मैं ऐसे समझता था कि वो मेरे जूते की जूते के ऊपर जो लगी हुई धूल है ना, वो उसके बराबर है ना। मेरा ये सोचना था, मेरी सोच थी उस टाइम, इतनी घटिया सोच। वो, बट उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और चलता रहा यार। आज जो मेरी वाइफ और मेरी बेटी आज मेरे साथ नहीं है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण मैं हूँ कि मैंने उनको कभी इज्जत नहीं दी, वाइफ को, है ना। तो बेटी को भी लेके चली गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे अंदर वो शब शराब आई, तो मैं ऐसे समझ रहा था कि कोई नहीं यार, इसको तो मैं हैंडल कर लूंगा, अब तो मुझे पता है कैसे करना है। और भाई साहब 6 महीने ठीक चल रहा हूँ, फिर शराब पी ली। फिर उसके बाद 9 महीने ठीक चल रहा हूँ, फिर शराब पी ली। एक बार तो मैंने 11 महीने के बाद शराब पी ली, है ना। और बट यार मैं मानने को तैयार नहीं हो रहा था, है ना। बट जब मैं देखता हूँ कि जब मैं पहले 2013 में आया था, उस टाइम पे मेरे ऊपर कर्जे नहीं थे, है ना, कोई प्रेशर नहीं था। बट आज की डेट में, जब मैं इतने रिलैप्स मैंने छोड़ पकड़ करी, क्योंकि मेरे को बता दिया गया था कि भाई साहब ए में आने के बाद आप शराब भी नहीं पी सकते ढंग से, आपके गिलास में कॉकरोच गिर गया, आप ढंग से शराब भी नहीं पी सकते। और ये बात हकीकत है यार, ये मेरे साथ हुआ है कि ना मेरे से पी जा रही थी और ना मैं छोड़ पा रहा था। बट यार कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि मैं कर लूंगा, देख लूंगा, हो जाएगा। हुआ कुछ भी नहीं मेरे से, है ना। मैंने जो छोड़ पकड़ में मैं लगा, एक जो रिहैब का मेरे को चस्का लगा, है ना। मुझे पता था भाई डालेंगे 4 दिन बाद निकाल लेंगे, और हो गया काम, है ना। फिर आगे बना थोड़े दिन ठीक चलो, फिर पी लो, क्या दिक्कत है। क्योंकि मैं पीना चाहता था, इसलिए पी रहा था, और मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था, है ना। कहीं ना कहीं मेरे मन के कोने में एक चोर घुसा बैठा हुआ था शराब का, जो मेरे को बार बार उकसाता था कि नहीं यार तू ठीक है, तू बिल्कुल ठीक है, तू गलत नहीं है, और तुझे पी लेनी चाहिए, थोड़ी बहुत ही तो पीता ये वो। और बाद में फिर जो कुत्ते जैसी हालत हो जाती थी, और फिर मेरे को कुत्ते भी नहीं पूछते थे गली के, है ना। तो वो स्टेज में आ गया था। तो बट मैंने एक चीज देखी जो मैंने पहले नहीं खोया था, या जिस चीजों की कमी नहीं थी, भाई साहब मैंने वो सब किया, है ना। मेरा इतना कर्जा हो गया मेरे ऊपर, 10 लाख रुपए का। और वो एंड में मुझे अपना जो एक फ्लोर बेच के घर का, और वो चुकाना पड़ा। उसके बाद भी थोड़ा सा रह गया था। और उसके बाद भैया मेरी ये छोड़ पकड़ चालू थी। तो उसी बीच में, मतलब मैं जब भी छोड़ देता था तो मैं ठीक हो जाता था, चलता था। तो जो छोटे मोटे कर्जे थे काफी सारे, वो मेरी बहन ने उतारे मेरे, है ना। और आज की डेट में मैं कह सकता हूँ कि मैं कर्जा मुक्त हूँ। कोई किसी का थोड़ा बहुत अगर 2-2.5 हज़ार रुपये देना हो तो बात अलग है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं वो चीज नहीं समझ पा रहा था कि भाई साहब ये बीवी छोड़ के चली जाएगी,
है ना। मैं उसको जूते की नोक पे रखता था, मैं उसे गालियां देता था, मैं मीटिंग जाता था, ऐसे दिखाता था कि मैं मीटिंग कर रहा हूँ, और ये लोग चाहते नहीं कि मैं ठीक रहूं। है ना, बार बार फोन करके पूछते हैं कहाँ रह गए, कहाँ रह गए, क्यों नहीं आए अभी तक। और मेरी एक पैटर्न बन गया था, पता है क्या, मैं जैसे ही फोन आता था उसका, तो मैं उठाते ही हेलो नहीं बोलता था, मैं बोलता था भौंक। है ना, ये एटीट्यूड मेरा, भाई साहब। है ना, इतने घटिया किस्म का आदमी मेरे जैसा। और भाई साहब फिर भी उसने मेरा साथ दिया, और एंड में जब यार उसके सर से पानी अलग ऊपर चला गया ना, तो उसने देख लिया कि यार ये नहीं सुधरने वाला, और उसने अपना बोरिया बिस्तरा पैक करा, और वो अपने घर जाके चली गई, जो कि आज उसको 4 साल हो गए हैं। है ना। और वो नहीं आना चाहती अब। है ना। वो चाहती है कि मेरा डिवोर्स हो जाए, क्योंकि मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जो इज्जत नहीं करता। शराबी को तो चलो मैं फिर भी देख लूं, पर जो इज्जत नहीं करता मैं उसके साथ नहीं रह सकती। और अब मेरे तो भाई, मेरी तो खुद ही इज्जत नहीं थी, तो यार मैं दूसरे को इज्जत क्या दूंगा। है ना। मैंने तो खुद भाई साहब रिक्शे वाले क्या और ऐसे ऐसे तो दोस्त बनाए हुए थे। है ना। रिक्शे वालों के साथ में इसलिए पीता था क्योंकि वो मेरे से नीचे थे, और भाई साहब मैं नाइकी के जूते और ये सब पहन के जाता था, और मैं उनके आगे दिखाता था मैं राजा बाबू हूँ। ये नहीं पता राजा बाबू भीख मांग के 100 रुपए लेके आए। और उनको भी पीता था खुद भी, और उन्हें भी पिलाता था, साथ में बीच में बैठता था मैं राजा बाबू बन के। है ना। तो मेरे को लगता था यार यही सच्चे लोग हैं यार, सच्चे दोस्त तो ये हैं। है ना। उस टाइम पे भी जब मैं बीच में मीटिंग करता था, तो मेरे को सब लोग बोलते थे कि भाई तू ना यार ये स्पॉन्सर कर ले। है ना। और प्रोग्राम कर, स्टेप वर्क कर। तो मैं उस टाइम से समझ नहीं पा रहा था कि यार स्टेप वर्क क्या होता है, मेरे को क्या पता, और मुझे क्या लेना देना है। है ना। बट यार आज मैं कह सकता हूँ कि जब मैंने ईमानदारी से, अभी मैं पिछले 3 साल से यार पूरा रिहैब में डूबा हुआ था। है ना, कभी 6 महीने, कभी 9 महीने। तो अब मेरे लंबे ट्रीटमेंट होने लगे थे, क्योंकि वाइफ नहीं थी। तो अब फैमिली, मतलब बहन और मम्मी के ऊपर ही था सारा कुछ। तो वो लोग अब परेशान हो गए थे यार मेरे इस चीज से ना। तो वो क्या करते थे कि भैया अपने घर में शांति रहेगी ना, ठीक है, महीने के 10-15 हजार जाएंगे कोई नहीं, पर ये तो टेंशन नहीं रहेगी ना कि ये सड़कों पे घूम रहा है, किसी से भीख मांगता घूम रहा है पैसे की। है ना। या फिर कहीं हमें ये टेंशन नहीं रहती कि रात को खबर आएगी भैया चीकू तो वहां मरा पड़ा है। है ना। तो वो सब चीजें ना हो, इसके चक्कर में घर वालों ने अपने सर से बगाड़ टालनी थी, क्योंकि भाई साहब मैंने उनको इतना तंग किया है, उनके पैसे चुराए, जेवर बेच दिए। है ना, स्कूटी बेच दी, और मतलब सारे कुकर्म कर लिए। तो वो लोग इतने परेशान हो गए थे कि अगर अब उनके पास कोई रास्ता था नहीं, तो उन्होंने उठा के सीधा एक रिहैब का रास्ता था उनके पास। तो पहली बार मैं गया अभी 3 सालों में, 3 महीने के लिए, फिर उसके बाद 6 महीने, और अभी 1 साल काट के आया था पिछले से पिछले साल। तो पिछले साल मैं आया हूँ वापस वहां से 1 साल का रिहैब काट के, और नाउ आज मुझे 1 साल पूरा कंप्लीट हुआ है, मतलब कल 7 तारीख को। और अब जो ये 1 साल से मैं यार जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस से जुड़ा हूँ, जो उसके बारे में समझा है अपने दादा से, देवेंद्र दादा से, अपने आप भाइयों से यार, तो मुझे समझ में आया कि भैया ये इम्पोर्टेंस ऑफ मीटिंग क्या है। क्योंकि ये मेरे को ना मेरे दिमाग को लगी हुई, शरीर को लगी हुई बीमारी है, और ना मुझे ये कंटिन्यू 24 घंटे की डोज लेने के लिए मीटिंग में आना पड़ेगा डेली के हिसाब से। मैं मीटिंग से चीटिंग नहीं कर सकता। है ना। मेरे को भले ही शादी है, किसी की ब्याह है, कहीं पे किसी के मरने पे जाना है, चाहे वो कैंसिल करना पड़े उस टाइम पे, अगर मीटिंग का टाइम है तो। पर मुझे मीटिंग करनी है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे जिंदगी और मौत का सवाल है, वो भी मेरी। है ना। तो वहां से मुझे यार मेरी रिकवरी स्टार्ट हुई है। मैंने स्टेप वर्क पे काम किया, और अपने स्पॉन्सर के साथ, मेरे स्पॉन्सर देवेंद्र दादा हैं। और जब मैंने उनके साथ स्टेप वर्क किया, और मैंने ईमानदारी से इस चीज को माना, और पूरा इच्छुक हुआ कि हाँ भैया मैं एक बीमार आदमी हूँ, और मेरे को ये बीमारी लग गई है, और मैं बिना मीटिंग के नहीं चल सकता, और स्टेप वर्क मुझे करने इसलिए जरूरी हैं ताकि जो मेरे अंदर मैंने मैल भर रखा है ना, कूड़ कबाड़, खामा खा का, खामा खा का है ना। क्योंकि मेरे को तो भाई साहब वो खामा खा का इसलिए बताऊंगा, अगर रोड पे कोई जा रहा है बंदा और वो मेरे बीच में खड़ा हुआ है ना, मुझे तो उससे भी प्रॉब्लम है। किसी ने मेरी तरफ देख लिया, मुझे उससे भी प्रॉब्लम है। मैं खाना खा रहा हूँ, किसी ने मेरी प्लेट में देख लिया, मुझे उससे भी प्रॉब्लम है।
मुझे तो हर उस दुनिया के हर उस इंसान से प्रॉब्लम है जो भाई साहब मेरी तरफ देख ले, या मेरे बीच में आ जाए, या मुझे कुछ समझा दे, या मुझे कुछ कह दे, है ना। और अभी उसके बाद यार मतलब मैं जब तक ऐसे ही घूम रहा था मैं, तो जब मैंने नवजीवन ग्रुप को ज्वाइन किया, उसके बाद आने के बाद मुझे सर्विस मिली, दादा ने मुझे तीसरे महीने से सर्विस दे दी थी यार, है ना। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और जब से मैं सर्विस करने लगा हूं तो यार मेरे अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आया है। ये चीज मैं अपने अंदर खुद देख सकता हूँ यार, क्योंकि शुरू में आते ही मेरी मामा के साथ बहस हुई थी, काफी अच्छी खासी बहस हुई थी। हाथापाई नहीं हुई, बट बहुत अच्छी खासी बहस हुई थी, गाली गलौज भी नहीं हुआ, पर मतलब उल्टा सीधा काफी सुनाया था मैंने भी उनको, उन्होंने भी मेरे को। तो उस टाइम मुझे बाद में रियलाइज हुआ था कि ये तेरा शराबीपन है ना, कि तेरी शराब तो चली गई वो, पर वो पन नहीं निकल पा रहा था मैं अंदर से ना। ये जो ये तीन चार चीजें ना मेरे लिए बड़ी घातक हैं यार। मैं, है ना, और गुस्सा, घमंड, अहंकार, अपने आप को बड़ा दिखाना, है ना, ये सब चीजें भाई साहब मेरे सत्यानाश करने का सबसे बड़ा रीजन है। और बट उसके बाद यार जब से मैं सर्विस में आया हूँ, है ना, दादा के टच में हूँ डेली, है ना, उस दिन से यार मेरे अंदर अपने आप ही परिवर्तित आने शुरू हो गया यार। और आज मैं देखता हूँ कि अगर आज सामने वाला मेरे लिए कुछ बोल रहा है ना, तो मैं यार उसके लिए प्रेयर ही करता हूँ, है ना। और मैंने डे वन से सोच रखा था कि पहले मुझे बड़ी शर्म आती थी कि मैं चर्च में सेवा करूंगा तो यार वो देखेंगे तो क्या कहेंगे, है ना। और कोई देखेगा तो क्या कहेगा, अरे ये देखो ये तो झाड़ू लगा रहा है चर्च में, अरे वो तो पोछा लगा रहा है। उनका क्या है वो नहीं सोचती, ये मेरी सोच थी। वो लोग क्या सोचेंगे या नहीं सोचेंगे उससे मुझे लेना देना ही क्या था यार, है ना। पर मेरा दिमाग ये बताता था कि भाई साहब, अबे भाई वो लड़की तेरे बारे में क्या सोचेगी, है ना, अरे कि ये तो वहां पे चर्च में झाड़ू लगा रहा था। पर भाई साहब आज वो चीज नहीं है, मैं अपने चर्च में सेवा करता हूँ पूरे दिल से। जो काम मुझे बताया जाता है मैं उसको करता हूँ। और डे वन से मैंने ये दो काम नहीं छोड़े हैं, एक अपने चर्च की सेवा, अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग, चाहे कुछ भी हो जाए यार, प्रेयर टू प्रेयर मीटिंग करनी ही करनी है। कुछ कोई बहुत गहरा रीजन हो जिसकी वजह से मैं बाहर हूँ, उस टाइम तक नहीं पहुंच पाया, थोड़ा बहुत लेट हो गया ऊपर नीचे, तो वो बात अलग है। बट आज यार मेरे को पता लगता है, क्योंकि ना ये ग्रेटिट्यूड है यार आप सब भाइयों का, अल्कोहलिक एनोनिमस का, ईश्वर का, और मेरे स्पॉन्सर का, मेरे परिवार का, कि यार आप सब भाई, आप सब लोगों ने अगर शुरू में धैर्य ना रखा होता मेरे लिए, है ना, और मेरा साथ ना दिया होता, तो शायद आज मैं होता भी नहीं, है ना। मेरे घर वाले, उन्होंने मुझे घर में रखा, ये बहुत बड़ा आभार है उनका, है ना। मैं तो सड़क पे आ गया था यार, जब मैंने मम्मी का गोल्ड चुराया था, और मेरे को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो क्यों मेरे गोल्ड चुरा के मैं 7 दिन तक एक होटल में पड़ा रहा, एक प्रोस्टिट्यूट को लेके, और वो मेरे से पैसे खाती रही, है ना, क्योंकि मैं तो नशे में था। और मैं हफ्ते भर में 80,000 रुपये पता ही नहीं मेरे को कहाँ गए कहाँ नहीं गए, है ना। और उसके बाद मैं जाकर रियाद में जमा हो गया, तो मेरी बहन आई वहां पे पुलिस को लेकर, और पुलिस वालों के आगे ही मुझे छेदा उसने पकड़ के ढंग से, है ना। पर मेरे यार तब भी समझ नहीं आ रहा था। बट उस टाइम पे तो अगर वो जेल भी करवाना चाहते तो इजीली करा सकते थे, क्योंकि मेरे खिलाफ सबूत था, उनके पास वीडियो निकलवा ली थी उन्होंने। बट यार उन्होंने वहां पे भी उन्होंने पेशेंस दिखाया, है ना, जो कि आज मैं छोटी छोटी बातों पे भी कभी कभार पेशेंस खो देता हूँ ना। अगर वो अपना खो देते तो भाई साहब आज मैं रोड पे होता, है ना, पर उन्होंने नहीं खोया। और अभी कल परसों ही अभी 2 तारीख को ही मैंने स्कूटी खरीदी है, मेरी बहन ने पैसे दिए हैं उसके, है ना। और मैं वो स्कूटी खरीद के लाया। और आते ही उसने कभी भी शुरू डे वन से और आज तक कभी मीटिंग के लिए मना नहीं करा, है ना। आज मैं घर में बैठ के ऑनलाइन मीटिंग का मैं बहुत बड़ा आभार प्रकट करता हूँ यार, कि ये ऑनलाइन मीटिंग है तो मेरे जैसे शराबी को आज कहीं भागना नहीं पड़ता इधर उधर, मैं अपने घर में बैठ के मोबाइल से कनेक्ट हो सकता हूँ, है ना। ये मेरे लिए बहुत बड़ा आभार है अल्कोहलिक एनोनिमस का, कि यार अल्कोहलिक एनोनिमस, ये हुआ लॉकडाउन के बाद से ही है ना। नहीं तो पहले फिजिकल मीटिंग ही थी तो लोगों को उठ के जाना पड़ता था। बट आज मैं देखता हूँ यार कई लोग बहुत काफी क्षेत्रों से जुड़ते हैं जिनके पास फिजिकल मीटिंग ही नहीं है, तो यार उनके लिए तो ये सही सही में
ऑनलाइन मीटिंग का बहुत बड़ा सहयोग है यार, और मेरे लिए तो खासकर यार, क्योंकि मेरे को अभी भी ना कई बारी घर वाले विश्वास नहीं करते हैं, तो अगर मैं घर में बैठ के मीटिंग कर रहा हूँ, आज अपना एक रूम में अलग बैठा हुआ हूँ, है ना, तो मेरे को कोई डिस्टर्ब करने नहीं आ रहा है, तो ये यार एक आभार है यार, है ना, अल्कोहलिक एनोनिमस के लिए, कि यार ऑनलाइन मीटिंग है ना। और आज की डेट में मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर हूँ। जो पिछले 5 सालों से नहीं हो पाया, वो अल्कोहलिक एनोनिमस ने करके दिखाया है, सिर्फ मेरी एक स्टेप से, कि हाँ भैया मैं कंटिन्यू मीटिंग करूंगा, मैं शराब नहीं पी सकता क्योंकि मेरा शरीर एलर्जिक है। और आज मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई साहब, मैं नवजीवन ग्रुप मेरा ऑनलाइन मीटिंग का होम ग्रुप है, और अभी मेरे पास और कोई होम ग्रुप नहीं है। नवजीवन ग्रुप की वजह से ही मेरी जान बची है यार, है ना, और सर्विस करने की वजह से। और आप सब भाई मेरे लिए आते हो रोज डेली यार, इस मीटिंग में जुड़ते हो और अपने अनुभव साझा करते हो, जिसकी बदौलत यार मुझे पता लगता है कि मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ, है ना। और डेली के हिसाब से मुझे यहाँ पे जुड़ना पड़ता है, आप सब भाइयों को सुनना पड़ता है, तो उससे किसी न किसी भाई की शेयरिंग में यार मुझे ना अपना जवाब मिल जाता है कि हाँ भैया देख, यहाँ पे तू गलत है ना। जब मैं अपनी इन्वेंटरी लेता हूँ ना, कि हाँ अगर मैं कहीं गलत जा रहा हूँ ना, तो मुझे अपना पता लग जाता है आज की डेट में कि भैया नहीं, ये रास्ता मत पकड़, यहाँ तू गलत जा रहा है ना। और यहाँ आगे अगर ज्यादा दूर तक चला जाएगा ना, तो पीछे फिर मुड़ के देखेगा ना, तो कोई भी नहीं होगा, और शराब आ जाएगी हाथ में। तो आज बहुत डर डर लगता है यार इन सब चीजों के लिए ना, कि मैं डर के चलता हूँ थोड़ा सा, है ना। वो डर होना भी चाहिए यार, मेरे को जो लगता है अपने हिसाब से, है ना। हालांकि आज मैं हैप्पी फ्री एंड जॉयस कह सकता हूँ अपने आप को कि मैं जीता हूँ, है ना, क्योंकि आज मुझे शराब की जरूरत नहीं है। आज मुझे किसी के घर पे खड़े होके पैसे मांगने की जरूरत नहीं है ना। आज मैं गिरते पड़ते घर नहीं आता, है ना। आज घर में शांति है, शांति इसलिए क्योंकि आज शराब नहीं पी, है ना। नहीं तो भाई साहब, अगर गली मोहल्ले में कोई कलेश हो रहा है तो सबसे ज्यादा मेरा ही हाथ वो होता था उसमें, रो, है ना। तो आज वो सब कुछ कुछ भी करने की आज मुझे जरूरत नहीं है ना। और जब से यार मैंने स्टेप वर्क किए हैं, तो अगर कोई नया भाई है तो यार स्टेप वर्क जरूर करो, क्योंकि स्टेप वर्क ही मेरे अंदर का जो गिलास एक अंदर रखा हुआ है ना, मेरे को स्पॉन्सर ने बड़े अच्छे से समझाया था कि हमारे अंदर एक गिलास भरा हुआ है, गंदगी का गिलास है वो, तो उसको जब तक मैं खाली नहीं करूंगा तो उसमें साफ चीजें नहीं आ सकती। जैसे कि एक गंदा गिलास है, उसमें अगर हम गंदा पानी है और अगर मैं उसमें पानी डालूंगा, तो वो गंदा ही रहने वाला है, जब तक कि मैं उस गिलास को खाली करके धो धा के नहीं रखूंगा, तब तक उसमें अच्छी चीजें नहीं आएंगी। तो अगर मैं पहले ही खुद ही नेगेटिव हूँ, मैंने पांचवा छठा कदम अगर स्पॉन्सर के साथ नहीं किया है, मैंने अपने अंदर का गंद नहीं निकाला है, तो अगर मैं उसमें जितनी मर्जी अच्छी चीजें डालूंगा तो वो गंदगी में ही परिवर्तित होती जाएंगी। बट अगर मैं उसको पूरा खाली करता हूँ, चौथा पांचवा कदम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अगर मैं उसको करता हूँ, तो वो जो अंदर का गंद मेरा निकल जाता है ना, तो फिर मेरे अंदर अच्छी चीजें आनी शुरू होती हैं। और वो वन डे एट ए टाइम के हिसाब से होता है, क्योंकि यार मैं एक दिन में शराबी नहीं बना था, है ना। तो एक दिन में तो सुधार होने नहीं वाला यार। तो ऐसे ही कर करके यार मैंने एक एक दिन करके जो अ, ये अपनी रिकवरी इकट्ठी करी है यार, है ना। इसमें सबसे बड़ा रोल ईश्वर का, अल्कोहलिक एनोनिमस का, मेरे देवेंद्र दादा का, आप सब भाइयों का और मेरे परिवार का है यार, है ना। क्योंकि आप लोगों ने अगर मेरा साथ नहीं दिया होता, तो मैं आज भी यार भटक ही रहा होता, क्योंकि 5 साल से मैं भटक ही तो रहा था, है ना, हो ही नहीं रहा था 1 साल। अच्छा, इन सब चीजों में एक बीच में एक बंदा मेरे को मिला 2020 के आसपास, उसने मुझे बोला अगर तूने 2021 तक शराब नहीं छोड़ी तो तू कभी जिंदगी में शराब नहीं छोड़ पाएगा, तेरा 1 साल नहीं हो पाएगा। ओ भाई साहब, आज मेरे को यार, मैं उस बंदे को यार निग्लेक्ट करता हूँ उस चीज को ना। मैंने इस बारे में दादा से भी बात करी, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब हमारा दिमाग पागल बनाता है। उसने मतलब नेगेटिव दिया और मैंने रिसीव कर लिया, मेन बात ये है। जब उसने मुझे नेगेटिव दिया तो मुझे उसी टाइम रिजेक्ट करना चाहिए था कि अरे ऐसे थोड़ी होता है यार, कि भाई साहब ये मंदिर मस्जिद दुआ भगत चर्च गुरुद्वारा सब मेरी फैमिली ने करके देख लिया था, है ना। तो और ये, हाँ हम लोग हालांकि तांत्रिक वांत्रिक बाबा बाबा ये सब नहीं किया था, है ना। बट यार एल्कोहलिक एनोनिमस जो जैसे काम करता है ना, उसका कार्य करने का जो तरीका यार, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है हमारा यार, है ना, जो हम यहाँ आते हैं डेली जुड़ते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे की शेयरिंग सुनते हैं, अपना अनुभव साझा करते हैं, रोज 24 घंटे का जो भी हमारे अंदर का कचरा है उसको निकालते हैं,
तो यार हमें पता लगता है कि यार अल्कोहलिक एनोनिमस कैसे काम करता है, क्योंकि ईश्वर तो यहाँ पे भी है ना यार। ईश्वर है तभी तो ये संस्था चल रही है ना। बस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई धर्म नहीं है ना। बस यहाँ पे ये है कि हाँ भैया हम सारे अल्कोहलिक हैं, और हमारे ऊपर एक हायर पावर है जो इस सबको मैनेज कर रही है ना। तो यार आज बड़ी खुशी होती है, बहुत आभार निकलता है ईश्वर के प्रति, अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रति, कि ना मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि हाँ यार मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का एक हिस्सा हूँ, है ना। बड़े गर्व से मैं कह सकता हूँ इस चीज को, क्योंकि यार जो चीज कोई नहीं कर पाया ना वो अल्कोहलिक एनोनिमस ने करके दिखाई है। मेरे को खुद उम्मीद नहीं थी जब मैं आया था रिहैब से 1 साल पहले, तो मेरे को खुद उम्मीद नहीं थी कि यार मैं शायद कर पाऊंगा, है ना। बट आज यार आप लोगों के सामने बैठा हूँ, डे वन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और आज तक मैंने कभी मीटिंग के साथ चीटिंग नहीं करी, है ना। और मीटिंग को छोड़ने की कोशिश नहीं करी कि यार नहीं यार, या कभी ऐसा आया हो अंदर से कि अबे यार छोड़ना, अब तो 1 साल हो ही गया है यार। क्योंकि पहले आ जाता था ये सब चीजें ना, आज नहीं आता। आज मेरे को ये रहता है कि सबसे पहले शाम होते ही मेरे को अंदर से ही जो कसोटने लग जाती है ना एक चीज, 8:30 मीटिंग है, 8:30 मीटिंग है, 8:30 मीटिंग है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि उससे पहले पहले अपने सारे काम निपटा लूं, है ना। तो ताकि मैं शांति से 8:30 बजे से 10 बजे तक का जो समय मुझे दिया है ना, उसको मैं ईमानदारी से बैठ के सुनूं, और अपने अनुभव साझा करूं, और जो सुनने को मिल रहा है उसको सुनूं। क्योंकि यार मेरे जैसे को तो बैठना भी नहीं आता ना, 1.5 घंटे भाई साहब एक जगह बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। मैं तो 5 मिनट नहीं टिकता था कहीं पे भी। बट आज जो ये सब कुछ दिया है यार, ये अल्कोहलिक एनोनिमस ने दिया है, और मैं जितना आभार आप सब भाइयों का मानूं यार वो कम है यार। हकीकत में अपने परिवार का, ईश्वर का, अल्कोहलिक एनोनिमस का, सब लोगों का एक महत्व है मेरे जीवन में, मेरी लाइफ में, और सबका एक मेन रोल है यार मेरी लाइफ में। क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो यार शायद मैं भी आज जिंदा नहीं होता। बाकी हाँ ठीक है यार, आज मेरी वाइफ और बेटी नहीं है, बट मैं एक चीज, ये विश्वास आज मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि अगर मैं सही चलता हूँ, अल्कोहलिक एनोनिमस से जुड़ा रहता हूँ, नियमित रूप से मीटिंग करता हूँ, तो आगे आने वाले टाइम में वो जो वादों में लिखा हुआ है ना, जो कार्य हम स्वयं के लिए नहीं कर पा रहे थे वे कार्य ईश्वर हमारे लिए करता है, ये हकीकत बात है। और मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं अपनी वाइफ को नहीं ला सकता, और वो ईश्वर है, वो सब कुछ करने वाला है। और मेरी दिली तमन्ना है कि मेरी वाइफ में और बेटी मेरे पास आए, बट हो सकता है कि उससे पहले मैं ठीक रहूं। इस चीज के लिए मेरी एक परीक्षा चल रही है, और देन मेरे को बहुत खुशी है। पर आज मेरा 1 साल पूरा हुआ है यार, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं अंदर से। आज कोई रिग्रेट नहीं है, कोई वो नहीं है, किसी के लिए कोई जलन कुड़न भावना ऐसी कुछ नहीं है। आज जो कार्य मेरे को दिया जाता है डे वन से, जो नवजीवन ग्रुप में मेरे को सर्विस मिली है, मैं नवजीवन ग्रुप का बहुत आभारी हूँ कि यार दादा ने मेरे ऊपर तीसरे महीने से विश्वास किया, और मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सब भाइयों का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी भाइयों ने बड़े धैर्य से मुझे सुना, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अगर कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू नवजीवन ग्रुप, भाविश भाई, देवेंद्र दादा, राहुल भाई, शिवांग भाई, विकास भाई, जितने मेरे ग्रुप ऑफिशियल हैं, आप सभी भाई, थैंक यू वेरी मच।